नमस्कार, प्रॉपर्टी पार्कलेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह रजौर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप भी चाहते हैं कि आपका इस तरह से सुकून भरा गार्डन हो, घर हो, सिंगलेक्स हो, जहां पर आपका प्लॉट और डुप्लेक्स मकान हो। इसके अलावा आप चाहते हैं कि भोपाल के किसी भी कोने में अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, प्लॉट, फ्लैट, बंगला या डुप्लेक्स या दुकान, आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले जहाँ पर आप जेन्युइन बजट में प्रॉपर्टी खरीद पाएँ या आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसको बेच पाएँ। जनरली मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी की कुछ एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर या अन्य जगह चलते रहते हैं कि 5 लाख में, 15 लाख में मकान खरीदें, और जब उनके पास जाते हैं तो सर बिक गया, या बोलते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी का पुराना विज्ञापन है, नया कुछ भी नहीं है उनके पास। अब आप लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर दीजिए और वो दूसरे बिल्डर को, ब्रोकर को आपका नंबर सर्कुलेट कर देते हैं, यानी कि एक चेन सिस्टम और बढ़ जाता है। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपकी मोटी कमाई में सेंध लगाने वाले एक की जगह 4 लोग मिल जाते हैं, जिसकी बदौलत आपको समय पर प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, या मिलती भी है तो औने पौने दाम वाली प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम पर खरीदनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं वहीं पर तो आपके बीच में उसमें कई कमीशन खोर आ जाते हैं, जिसकी बदौलत आपको सही रेवेन्यू या प्रॉपर्टी का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। हमारा काम यानी कि प्रॉपर्टी पार्कलैंड एक ब्रिज की तरह काम करती है, जहां पर आप और कस्टमर यानी सेलर और वायर दोनों को कनेक्टिंग का काम करती है, और वहां पर मात्र 1% कमीशन, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर है तो, अगर उससे नीचे है तो कम से कम 50,000 रुपये हम चार्ज करते हैं। और ये 50,000 रुपये में आप 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख की प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि 50,000 हम प्रॉपर्टी पार्कलैंड को या 1% कमीशन क्यों दें। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम लगातार हर जगह रिव्यू करती है, प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करती है, उसके क्रॉस चेक करती है, और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी के बारे में बारीकियां जानने के बाद आपके साथ डिस्क्लोज डिटेल करती है। इतना खर्च हमारे स्टाफ पर, टीम पर, इंजीनियर्स पर और एडमिनिस्ट्रेटर पर खर्च होता है। पेट्रोल, डीजल, आपकी विजिटिंग, ये सब अरेंज कराते हैं। उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी पार्कलैंड कोई हिडन चार्ज नहीं रखती। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपको प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है तो लेती है, वो भी जब आपकी डील कन्वर्ट हो जाती है तो एडजस्ट करी जाती है। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो 5,000 रुपये प्रॉपर्टी को सेलिंग लिस्ट के लिए हम डालते हैं, विज्ञापन करते हैं, और उसके लिए 5,000 रुपये की आपको लिस्टिंग करानी होती है, और ये वैलिडिटी 1 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पार्कलैंड का खर्चा आपको पता चल गया, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें क्या क्या आंसर करने होते हैं जो प्रॉपर्टी पार्कलैंड पूछता है। तो सबसे पहले आपको इससे पूछा जाएगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, सिंगलेक्स, डुप्लेक्स, बंगला, फ्लैट या कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरा सवाल आपसे किया जाएगा कि आपका बजट क्या है, यानी कि इंक्लूडिंग रजिस्ट्री, फाइनेंस कितना है, साथ ही साथ आपका कैश कितना है, और आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से बजट पूछा जाएगा। बजट का मतलब ये नहीं कि आपसे वो पैसा ले लिया जाएगा, हो सकता है उससे कम रेंज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आए या ज़्यादा रेंज की प्रॉपर्टी पसंद आ सकती है। अगर आप बजट में काम करेंगे तो हमें सहूलियत होगी कि आपको उसी बजट के आसपास की प्रॉपर्टी दिखाई जाए और उनको विजिट कराई जाए। अब बात करते हैं स्क्वायर फीट एरिया। आप कितने स्क्वायर फीट एरिया खरीदना चाहते हैं, चाहे फ्लैट हो, बंगला हो, डुप्लेक्स हो, तो उसमें आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग या अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको ये तय करना ही होता है। शहर से दूरी, यानी जो हमारे शहर के पॉइंट हैं, सेंट्रल पॉइंट है, जैसे एमपी नगर है, न्यू मार्केट है, या टीटी नगर है, या इस तरह के पॉइंट से आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर जाएगी, ये तय करती है आपकी बजट और पॉकेट अलाउ। लेकिन रीसेल वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं इस कोरोना काल के बाद, तो आप फायदे में रहेंगे। रिश्तेदार, ब्रोकर या बिल्डर, इन पर बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि ये आपको सिर्फ चूना लगाने वाले हैं। अगर आप बिल्डर के पास चले गए और उसने बोला कि हम आपको 6 महीने में मकान दे देंगे, तो यकीन मानिए वो अगले 3 से लेकर 6 साल तक आपको मकान देने वाला नहीं है। हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाए और आपकी जो एडवांस बैंक से फाइनेंस किया है वो आपको डूब जाए, उसका आप ब्याज भरते भरते थक जाएँ। और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर बिल्डर कोई कमिटमेंट अभी पूरा नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी बिल्डर फेक हो गए, उनकी डिफ़ॉल्टर हो गए, उनके साथ फेक कमिटमेंट कर देते हैं कस्टमर के साथ, जिसकी बदौलत आपकी मोटी कमाई यानी आपकी सेविंग खराब हो सकती है।
कठिनाई में फंस सकते हैं आप। और रेवेन्यू के मामले ऐसे हैं जहाँ पर एक बार फंस गए तो आपको सही प्रॉपर्टी सही समय पर नहीं मिल पाती। मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह के ब्रोकर या बिल्डर के चक्कर में ना पड़ें। कंसल्टेंसी लेने में आपको शुरुआत में सोचना होता है कि यार 2% 1% मैं क्यों दूँ, क्यों प्रॉपर्टी पार्कलैंड की कंसल्टेंसी लूँ। हम आपको बता दें, भोपाल के नक्शे में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन प्रॉपर्टी कहाँ चल रही है, कलेक्टर गाइडलाइन क्या है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टी की ग्रोथ क्या है, डाउन ग्रोथ क्या है। जनरली आपने देखा हुआ प्रोजेक्ट के नाम पर कि आने वाला है प्रोजेक्ट, ऐसा बताकर आपको प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी पार्कलैंड आपको हर वो आज के समय में तय करती है, वर्तमान में ये स्थिति है, भविष्य में बढ़ेगी ये तय होता है, या डाउन होगी ये भी तय होता है। फ्लैट में आप क्यों ना जाएं, आप अपने प्लॉट पर मकान क्यों बनाएं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और आपको देते हैं एक बेहतरीन रेगुलेशन, जिसकी बदौलत आप अपने सपनों का घर आसानी से बना सकते हैं और प्रॉपर्टी पार्कलैंड की मदद से ये संभव है। आपको बता दें, दिल्ली बेस्ड, मुंबई बेस्ड या इंटरनेशनल कंपनीज भोपाल में प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रही हैं, या ऑनलाइन कुछ ऐसे चैनल्स हैं या पोर्टल हैं जो आपको विज्ञापन देती हैं, जो लुभावने होते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाले होते हैं। लेकिन जब आप रियलिटी में काम करते हैं तो उस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लुभावने विज्ञापन की बदौलत से आपको उस प्रॉपर्टी का 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। और जब ग्राउंड में जाते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, तो आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और इस ठगे महसूस होने से बचने के लिए आप प्रॉपर्टी पार्कलैंड की कंसल्टेंसी लें। आपको 15 से लेकर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको मात्र 2% कमीशन देना है। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर है, प्रोसेस से गुजरते हैं, तो हम उस पर 1% तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, यानी कि मात्र 1% कमीशन में आप अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम 2% लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम 1% लेते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पार्कलैंड इतनी बेहतरी से काम कैसे कर पा रहा है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर आप बताइए कि प्रॉपर्टी पार्कलैंड इस तरह से कैसे काम कर पा रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी पार्कलैंड के पास डेडिकेटली कंस्ट्रक्शन टीम है, एक्सपीरियंस है, सिविल इंजीनियर्स हैं और ठेकेदारी से लेकर वेलदारी तक का अनुभव है। हमारे पास तकरीबन 1000 एम्प्लॉई हैं, जो लेबर, फीमेल कुली, मेल कुली और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कारीगर हैं, एक्सपीरियंस मिस्त्री हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लगातार आपके काम की क्वालिटी पर मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ वेंडर्स, जो टाइल सप्लाई करता है, हार्डवेयर सप्लाई करता है, वायरिंग सप्लाई करता है, सरिया सप्लाई करता है, सीमेंट सप्लाई कर सकता है, गिट्टी सप्लाई करता है, रेत सप्लाई करता है, इन सब के साथ हमारे मिनिमम रेंज पर हाई क्वालिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसकी बदौलत आपको ये सब चीज़ें एक जगह उपलब्ध हो जाती हैं। ईंटा आपको खरीदनी है, रेत आपको खरीदनी है, बजरी आपको खरीदनी है, छोटी छोटी बारीकियाँ क्या रह जाती है घर में, ये सब हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं। और इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, जो फीस दे रहे हैं उसके बदले में हम काम कर रहे हैं। आप खुद भी खड़े रहें किसी साइड पर तो आपको समझ में आएगा कि एक्स कमिटमेंट, वाई कमिटमेंट और जेड कमिटमेंट में क्या अंतर है। इन तीनों को क्वालिटी आपके साथ डिस्कस की जाती है और आपके बजट में आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो दोस्तों, लगातार रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम प्रॉपर्टी पार्कलैंड, जिससे आप जुड़कर उनसे कंसल्टेंसी लेकर अपनी सपनों की प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। और भी कोई अधिक जानकारी हो आप मुझे कॉल कर लें। गोल्डन नंबर है 8823830000 या 8823840000। आप हमारी वेबसाइट www.propertyparkland.com भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी की रिक्वायर्ड लिस्टिंग या सेलिंग लिस्टिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे कि ये जानकारी आपके सपनों के महल को, सपनों के घर को आसानी से पूरा करवा सके। देखते रहें प्रॉपर्टी पार्कलैंड। जय हिंद, वंदे मातरम।